नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलीगढ़ के खैर विधानसभा के एक गांव में। गांव का नाम है वैना। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। यहां हम चुनावी माहौल पे चर्चा करेंगे कि इस बार जो आने वाला जो चुनाव है 2022 का, उसमें इन लोगों का क्या मूड है, इन्होंने क्या मूड बनाया है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपसे। चलिए, मैं इधर आपसे शुरुआत करता हूँ। क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव में? चौई साहब जीतेंगे जयंत। यहाँ तो किसानों की राजनीति होती है, किसानों का क्षेत्र है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो गन्ना बेल्ट है। यहाँ गेहूं भी होता है, धान भी होता है, गन्ना भी होता है, यही सब मुद्दे हैं। इसी पृष्ठभूमि से हम आए हैं, इसी पृष्ठभूमि में हम रहे हैं। इस जिस विचारधारा को चौई साहब बिलोंग करते हैं, जयंत चौधरी हमेशा किसानों की आवाज़ उठाते हैं, तो चौधरी साहब का है यहाँ तो पूरा गांव ही चौधरी साहब। अच्छा, किसान आंदोलन का कितना असर रहेगा? किसान आंदोलन का बहुत बड़ा असर रहेगा। जिस प्रकार से सरकार ने किसानों को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है और पूरे किसान आंदोलन को खालिस्तानी, आतंकवादी इस तरीके से घोषित किया और बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी क्षमा मांगते हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन्हें बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए जनता को कोई भी स्टेटमेंट दिया हो, लेकिन वो भी समझ रहे हैं, जनता की तो छोड़िए, वो भी समझ रहे हैं कि हाँ ये किसान ही थे, इनकी मांग जायज़ थी और ये उचित भी थी। लोकतंत्र में सबकी आवाज़ सुनना हमारा धर्म होता है, ये माननीय प्रधानमंत्री ने भी मानी है बात। तो फिर इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती कि किसानों का प्रभाव रहेगा, 100% रहेगा। किसानों से सब जुड़े हुए हैं, जो मजदूर होता है वो भी किसानों से जुड़ा हुआ है और किसान तो किसान होता ही है। ये तो देश का पेट भरता है सीना चीर के। हमें पढ़ा लिखा के इस किसान ने पैदा किया है, इस देश का पेट भरता है, हर जनता का पेट भरता है। हमारी तो व्यवस्था ही कृषि व्यवस्था है हमारे देश की, तो यहीं से हम डेवलपमेंट सीखे हैं, सारी चीज़ सीखे हैं। चलिए, मोदी जी ने मोदी जी ने माफी मांगते हुए ये बिल वापस ले लिया है। खुश नहीं है इससे? सुनो सुनो, 4 लाइन कहूँगा, 4 लाइन आगे रखो। चरण सिंह के सपनों का अब भारत मंच विशाल होगा। एक आंख दिल्ली पर होगी, खेत खलिहान से वार होगा। यहाँ सारा गांव 50 साल से राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहा है, छोड़कर 1419 के चुनाव को, यानी जो लहराई, जो झूठ बोला, उसका परिणाम निकालेंगे यहाँ। और अब धन धरती का रण होगा। ऐसा न कभी अब रण होगा, यातना नहीं अब रण होगा। बस। यातना नहीं, अब रण होगा, इनका कहना है। आप कुछ कहेंगे? हम इतनी कहेंगे जी, क्योंकि लोक दल को हमेशा तक काम रहा हुआ है और लोक दल के संग रहेंगे, चाहे कोई कछु सही अच्छा, लोकदल ही क्यों? है। बहुत सारी पार्टियां हैं। बहुत सारी पार्टियां की हैं कि उभर के आएगी भाजपा पार्टी। यानी झूठ घनी बोलिए, किसानों को कोई लाभ आज तक करो ना है। अभी तक का हुआ गेहूँ दे दिए 2.5 सेर, का हुआ कछु दे दियो, या तो कोई भलो ना हो। किसानों की जो मांग है, जो किसानों की असली दोगुनी आय की बात कह रहे, कहाँ है वह दोगुनी आय बता दें हमें कहाँ करने की। तो बहका के वोट ले रहे हैं, बहका के वोट ले रहे हैं, ऐसे बहका में ना आएंगे अब ना ना। ये कह रहे हैं इस बार बहकावे में नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या रोका इस बार जनता का? नहीं आएगा। लोकदल की ज़्यादा सरकार रहेगी हमारे यहाँ, तो लोकदल का ही लोकदल हो रहा है। इन्होंने इतनी झूठ बोले, बेरोजगारी, झूठ, फरेब, अत्याचार इतने कर दिए, किसानों पर लट्ठ बजा रहे हैं, जबकि किसानों का गड़ा है यहाँ। तो अभी तो मान लिए हैं, मोदी जी मान लिए हैं, वापस ले लिए। मान लिया तो मानने से क्या होता है? पहले तो अत्याचार इतना कर दिया, किसान छोड़ा कहाँ इन्होंने? क्या किया है किसान के लिए इन्होंने? आप लोग बताएं, आप लोग मीडिया में रहते हैं, किसानों के लिए कोई काम किया है इन्होंने? आज तक कोई काम किया हो तो उसे बता दें। दावे दावे तो बहुत कर रहे हैं हमने। डाल दिया, मरहम पट्टी लगा रहे हैं, उससे क्या होगा? शरीर तो टूट गया उसका, वो तो चारपाई पड़ा रहेगा। तो इसलिए चारपाई से उठने के लिए माननीय चौधरी चरण सिंह जी का ये साकार रहा है बहुत सपना। बहुत लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं की विचारधारा पर चल रहे हैं। लोकदल को ही वोट देंगे। ये कह रहे हैं कुछ नहीं किया है, और एक तरफ दावा कर रही है सरकार हमने बहुत कुछ किया है, गन्ना भुगतान कर दिया है, और तमाम दावे कर रही है, रोजगार दिया है 4.5 लाख लोगों को। जी, हम तो ऐसा है, हम तो इससे जुड़े हैं, लोकदल से, और लोकदल से ही जुड़े रहेंगे। हमारे सब बुजुर्ग आदमी, हम सब ज़्यादातर लोकदल से जुड़े रहे हैं, तो हम भी लोकदल से ही जुड़ रहे हैं। हमें बाकी और बात में, हम तो अपने बड़े बूढ़ों के पक्ष चिन्हों पर चल रहे हैं, जहाँ वो करेंगे वहीं कर रहे हैं। हम तो तो कुछ कुछ लोकदल की हम कर रहे हैं। मुद्दे तो होंगे आपके कि बड़े बूढ़े जुड़ते चले आए हैं, तो आप भी उन्हीं से मुद्दे क्या हैं हमारे? यही मुद्दे हैं जो आप लोगों को बता दिया भाइयों ने, उन्होंने यही मुद्दे हमारे क्या है। हाँ, आप ये बताइए, क्या करते हो आप? सबसे पहले ये बताओ। कुछ नहीं कह रहा, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। आर्मी की तैयारी कर रहे हो? कब से कर रहे हो? करीबन 3 साल हो गए। अब भर्ती आ नहीं रही,
कोरोना कभी कुछ, बस यही है। रैली है, बीजेपी की रैली हो रही है, उसके लिए तो कोरोना नहीं है। आर्मी की भर्ती है तो उसके लिए कोरोना है। बार बार पोस्टपोन, 1 साल हो गए भर्ती को, अभी तक टेस्ट नहीं है। ऐसी ये बैठा भाई, इसकी रेस होगी अभी तक, 1 साल इनकी रेस हो गई। हाँ जी, मैंने फरवरी में भर्ती देखी थी, मैंने फिजिकल कर दिया, मेरी डॉक्टरी भी होगी, लेकिन उसके बाद कोई टेस्ट बार बार डेट देते रहे हैं, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम मेरा अभी तक हुआ नहीं है। और डेट मिल रही है, बीजेपी की रैली बरकरार हो रही है, लेकिन हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया अभी तक। और बस डेट पे डेट दे रहे हैं, अभी तक एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है, अभी करवाया है नहीं हो रहा है, बस डेट ही डेट दे रहे हैं। अच्छा, आगे आने वाली सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? हमारे तो पिताजी, उसके दादाजी सब राष्ट्र लोकदल से रहे हैं, हम भी रहेंगे। हमारे अब के पूरा मतलब जो हमारे गांव है सभी इकट्ठा हैं, अब के राष्ट्र लोकदल लानी है तो लानी है बस। राष्ट्रीय लोकदल लानी है, इनका कहना है। आप ये बताओ, ये सब कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय लोकदल के साथ जाएंगे। जयंत चौधरी ने अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही है। किस तरह से देख रहे हैं उनके इस कदम को? ना बढ़िया कह दी, सही कह दीजिए। या तो मोदी तो सही है, फिर वो मोदी ने चौका दे दी देश को, कहा अब तो जीते ना, अब तो सदस्य खड़े कर दो तो न जीत सके कहूँ थे, हमें विचार दे तो। योगी जी को किस तरह से देखते हो? योगी जी तो हारेंगे अब के। हाँ बिल्कुल, जयंत चौधरी साहब है। वो कह रहे हैं हम 300 पार लाएंगे। 300 पार 100 ही ले आएंगे, वही बहुत है। 100 भी नहीं आएगी? ना कोई दिक्कत ही ना है। ये कह रहे हैं 100 भी नहीं आएगी, आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी की जी खाली रहो, यहाँ तो बिल्कुल खाता हूँ। राष्ट्रीय लोकदल है पार जी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि बेलिमिट वादे, झूठे वादे करें। 2018 तक बालक लगे अपने पुलिस में, इनको कोई नंबर नहीं आ रहा, 4 साल है गई। और 2014 में धान को रेटो 4500, आज 1200 रेट घटा दियो। और महंगाई इतनी बढ़ा दी है, यूरिया कट्टा 180 को 340 रुपये का यूरिया कट्टा कर दियो है भाई। डीजल देख लो, वाटम डीजल 64 रुपये, आज डीजल 100 पार कर दियो है। तो महंगाई इतनी कर दी है। अभी 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 कुछ कम हुआ था रेट, उससे राहत नहीं मिली। जी बातें कहा है मकवा का, बेकार के तो झूठवा के हाथी के मुंह में जीरो, बिल्कुल कछु ना आएगा तो बेकार की बात है। महंगाई बहुत ज़्यादा कर रखी है, झूठे वादे कर रखे हैं भैया। ये कह रहे हैं कुछ नहीं किया, और सरकार कह रही है 4.5 लाख लोगों को हमने नौकरी दी है। नौकरी की सुनो जी, ऐसा हो कि 2018 की भर्ती अभी तक घर बैठे हैं, सिलेक्ट है के घर बैठे हैं, कोई ना बहानो। कोरोना रैलियाँ में जी, जब कोरोना कहाँ जाएगा, जब अपनी रैली करें, जब कोरोना कहीं ना मिले, जब बालन के भविष्य की बात आवे, युवन के भविष्य की बात आवे जी, कोरोना अभी हम ना ले सकते, तो मैं मतलब कि वो राजकोष कमजोर है, कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते हैं। रोजगार की तुम देख लो, जब युवा परेशान, किसान परेशान, इस सरकार से तो सब कुछ परेशान है, कुछ नहीं है, बेकार है एकदम जी। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। कितने नंबर देंगे योगी सरकार को अगर 10 में से देना हो? 10 में से हम तो जीरो, तो कोई नीचे होता है ना, वह भी दे देंगे। माइनस में जा रहे हैं आप, ये माइनस में जा रहे हैं आप क्या? हम देखेंगे अपने स्तर से। हम तीनों भाई सेलेक्ट हुए बड़े हैं यूपी पुलिस में, 2018 से 3 साल हो गए हमें। हम यहाँ सेलेक्टेड हैं? बिल्कुल, तीनों सेलेक्टेड हैं, फाइनल। हमारे साथ के बैच के चले गए हैं कुछ। ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब कोरोना है उस वजह से फैला रहे हैं। रैली में तो 10 लाख की रैली हो रही है बिहार में, एक भी केस नहीं आया कोरोना को लेके। तो ये थोड़ी होता है, बहाना बना दिया। गाड़ी में जा रहा है अकेला बंदा, उसके लिए तुमने पकड़ लिया, चालान काट दिया 10,000 मतलब 5,000, जो भी है बढ़ाते रहते हैं ये। प्लस में ये बिहार में जाके खुद स्टेज पे खड़े होकर बिना मास्क के भाषण दे रहे हैं। कोरोना के दौरान ही बिहार में चुनाव हुआ। बिल्कुल, इनके लिए मतलब वहाँ एक भी केस नहीं आया, यूपी में इतने केस हो गए। ठीक है, हम मान रहे हैं अपने स्तर से आ गया, पर ये जनता के लिए आया क्या? इनके लिए नहीं आया। तो सारा स्तर ये है, कुल मिला के बेकार है हमारे हिसाब से बिल्कुल। और रही बात महंगाई पेट्रोल को लेके, तो 105 कूदने के बाद 5 घटा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। स्तर लेके चलो 20-25 बढ़ा दो, पहले 5 गिरा देंगे, क्या है, स्तर ले लिया ना। ये सब बहकाने वाली बात है, कुछ नहीं है। लोकदल है, लोकदल ही लाएंगे। बाकी रही बात आने वाली सरकार की, तो इससे उम्मीद की थी, कदे पेल दिए हैं, आगे कह सके। अपने तो उम्मीद करेंगे बढ़िया, फिर वह ला के देखेंगे। वादे तो इन्ने करे, आधे थे कम वादे पूरे हुए। अब ऐसे तो फेंक कोई फेंके जाओ। अच्छा, जयंत चौधरी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, उनको आपको उम्मीद है कि वो पूरा करेंगे? अरे इनसे ज़्यादा उम्मीद है हमें, इनसे ज़्यादा उम्मीद है बिल्कुल। उनने हमारी नहीं आवाज़ उठाई है और पूर्वज करते आए। और हम चौधरी सिंह उठा लो, कहा करो हमें नहीं, देख लो, हर तरह के स्तर उठा के देख लो, सीधी सी बात। अच्छा, पिछली बार युवा जो है भटक गया था, हाँ, इस बार क्या होगा? अरे बिल्कुल, बैठे तो बेरोजगार। किस लिए भटक गए थे? रोजगार है लेके झूठ बोल के मतलब बहका दिया सब।
निकाला इसने हिंदुत्व को राज लेके, बस एक ही करो। अब बैठे तो रोजगार और कहाँ जाएंगे, 5 साल तक ही बैठे, 3 साल तो हम सेलेक्ट हुए बैठे हैं, जाएंगे कहाँ? अब उन्हें आँख खुलेंगी। अब कहते नॉन मिर्च लायर दोगे एक अलग बात है, कहते फौरी दो, कहते गुना चलेगी। बिल्कुल एयरफोर्स की मेरिट न लगाई, आर्मी के बालक 5 सेलेक्ट काम थे, टेस्ट ना हुआ, 8वीं बार पोस्टपोन हुआ, 6 महीना पर रीमेडिकल है जा, दोबारा बालकों को रीमेडिकल है। बाई चांस या इत्तेफाक में बालक के हाथ पांव टूट जाए, कोई आ जाए, रीमेडिकल कौन जिम्मेदार हो? हम तीनों हैं, हमारे गैल कोई इत्तेफाक है गो, कौन जिम्मेदार होगा? हम तो अपने घर बैठे हैं ना। अब यहाँ में हमारी कमी है, मतलब हमारे नहीं है कोरोना, इनके जितने भी चुनाव हुए हैं इनके सब इस तरह देख के, इनके नहीं है कोरोना है, बिहार के नहीं है, हिमाचल के नहीं, यूपी के चुनाव के नहीं है कोरोना है, हम के लिए नहीं कोरोना है। तो सब चीज़ एक लिमिट होती है, कोई हो ना सब जाने, ये सब बहका लिए, पहले बहकाए अब ना कोई चलाए। ठीक है भैया, लोक दल है। ये बताओ आपकी क्या समस्या है? भाई समस्या जी, हम सब के जो यार योगी हराएगा उसे वोट देंगे, जो योगी को हराएगा उसे वोट देंगे। योगी को हराएगा उसे वोट देंगे? हाँ जी। ऐसी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी योगी से बहुत है, हमारे 1.5 साल से बच्चे पढ़ नहीं रहे बिल्कुल, ना स्कूल जा रहे, प्राइमरी सब बंद। आप इनके तो चले जाएं ट्यूशन पढ़ने, हमारे ट्यूशन पढ़ने लायक भी नहीं है। तो शिक्षा के नीचे को, बेरोजगारी के नीचे को, मजदूरी हमें मिल रही ना 1.5 साल से, कोरोना के चक्कर में। अब तक बसपा की वोट ही, अब जो किसानों का साथ देगा उस किसानों के साथ है हम, जो इसे हराएगा राष्ट्रीय लोकदल इसे हराएगा। राष्ट्रीय लोकदल हराएगा, भरोसा है? हमारे यहाँ खेर तहसील में राष्ट्रीय लोकदल हराएगा इसको, उसके साथ है। पूरे प्रदेश में कौन हराएगा? पूरे प्रदेश में भी राष्ट्रीय लोकदल हराएगा और गठबंधन हराएगा। गठबंधन हराएगा, मतलब गठबंधन की सरकार बना रहे हो, आप क्या कह रहे हो? जो ये कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम वही किसान भाई के साथ हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे और चौधरी साहब को जिताएंगे, पूरा समर्थन हमारा उनके पक्ष में। अच्छा, आपका समाज चौधरी साहब से क्या उम्मीद कर रहा है? वही है जो बढ़िया फसल रेट पर देगा उसे ही है। हम तो किसान के पीछे हैं, किसान को माल अच्छा बिकेगा तो हम उनके पीछे, हमें रोजगार मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं वो जीते। ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा से बहुत ज़्यादा नाराज हैं, इस बार राष्ट्रीय लोकदल लाएंगे, आप क्या कह रहे हो? बिल्कुल लाएंगे जी, बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल जी है, सही कह रहे हैं। बीजेपी ने तो कतई किसानों का नाश कर दिया। एमएसपी 7200 रुपया जी मूंग का रेट एमएसपी पे, और जी बिकिया है का 5255 को। बताइए है का किसान को कितना का नुकसान है? गन्ने का पेमेंट नहीं हो पाया। लेकिन आपके जो गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा, वो कह रहे हैं हमने सारा भुगतान कर दिया, बस कुछ महीनों का बचा है, और आप लोग कहते हो पेमेंट नहीं हुआ। अब तक पेमेंट मात्र उसका जो तुम्हारी एक जो कंपनी है जी है बीनस वाली, जिसमें कि है मुझे पता चला कि उसमें उनका भी जी है मंत्री जी का भी कुछ है शेयर है, अब तक उसका है पेमेंट नहीं हो पाया फुल फाइनल। बताइए क्या करोगे? और ऐसी तो पता ना जाने कितनी मिल है।